हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम बात करेंगे मटेरियल्स, जिसमें हमारा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो मटेरियल्स हमारे होते हैं वो या तो मेटल्स होते हैं और वो नॉन मेटल या तो वो नॉन मेटल्स होंगे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या है, और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर। मतलब अगर आप जो है वो आईआईटी या फिर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नीट वगैरह की, या फिर आप जो है वो इस एरिया में जो है वो केमिस्ट्री के एरिया में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको सीरियसली पढ़ें। तो इस चैप्टर को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे आयरन को भी हम मटेरियल कहेंगे, एल्युमिनियम को भी मटेरियल कहेंगे, कॉपर को भी मटेरियल कहेंगे। लेकिन इन तीनों में एक जो है वो सिमिलरिटी है। तीनों जो आपके हैं वो यहाँ पर क्या है, आयरन है। मतलब आयरन ही मतलब मेटल्स है। ठीक है, आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर तीनों क्या है, मेटल्स हैं। सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन द टेबल 4.1। अगर हम इस टेबल को देखें तो देखो यहाँ पर हमने जो है कुछ मटेरियल्स देखे जिनके नाम थे आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर। ये सब जो है वो आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते होंगे अपने घरों में। जो आप आयरन, लोहे का मतलब लोहा आप जानते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन्स होते हैं बहुत सारे, और आप जो है यहाँ पर कॉपर के भी आपको यहाँ पर बर्तन्स मिल जाएंगे। ठीक है, घरों में जो यूज़ होते हैं बहुत सारा कॉपर का वायर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने देखी। अब तो क्या लगा है कि अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5 दिए यहाँ पर। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो आयरन जो है वो आपको अपीयरेंस बताना है, शाइनी है या फिर डल है। मतलब शाइनी जो दिखने में जो चमकदार है या फिर एकदम भद्दा सा है। तो आयरन जो हमारा होता है वो यहाँ पर क्या होता है, शाइनी होता है। शाइनी को मैं एस से लिखूंगा और डल को डी से लिखूंगा। कोल आपका क्या होता है, तो भद्दा से होता है तो उसको डी लिखेंगे, डल। सल्फर आपका क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। एल्युमिनियम यहाँ पर शाइनी हो जाएगा, और कॉपर भी आपका शाइनी हो जाएगा। अब करें हार्डनेस की अगर बात करें तो वेरी हार्ड के लिए वी एच लिखेंगे, और नॉट वेरी हार्ड के लिए एनवीएच लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कोल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप उसको हाथ से भी तोड़ देते हैं। नॉट वेरी हार्ड। और सल्फर जो है वो भी हमारे क्या, नॉट वेरी हार्ड होता है। एल्युमिनियम जो है वो वेरी हार्ड होता है। कॉपर भी वेरी हार्ड होता है अगर हम मेटल की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप वायर से कंपेयर मत करना, क्योंकि वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी थिकनेस कम होती है, इसलिए उसको हम बेंड कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ बात कर रहे हैं, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो इसमें जितने भी शाइनी और वेरी हार्ड हैं वो हमारे क्या है, मेटल्स हैं। तो ये हमारा मेटल्स हो जाएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम और कॉपर भी हमारे क्या है, मेटल है। ये तीनों मेटल है, और ये दोनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रहना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या है। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल अभी बताया ऊपर से 5, उनमें से 3 जो है वो मेटल है और 2 जो है वो नॉन मेटल है। उनके अपीयरेंस और उनकी हार्डनेस दोनों हमने यहाँ कंपेयर की। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो यहाँ पर मैंने भी बताया द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। तो 3 तो यहाँ मेटल्स हैं और बाकी 2 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। जैसा मैंने यहाँ बताया आपको, metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। तो मेटल और नॉन मेटल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन फिजिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आयरन जो है वो आपका जो है वो शाइनी होता है, बट कोल जो है वो डल होता है। तो जो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, डल होते हैं दिखने में, अपीयरेंस उनका। और मेटल जो है वो हार्ड हैं, तो कि यहाँ पर ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड, वेरी हार्ड। और नॉन मेटल जो है वो आपके नॉट वेरी हार्ड होते हैं। ठीक है, रिकॉल दैट लश्यर एंड हार्डनेस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लश्यर आप जानते हैं, यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, और हार्डनेस के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें जानना है यहाँ पर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जो दिखने में क्या है, अगर हम उसको बाहर से देख के बता पाए ऐसी चीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, करें, हैव यू ईवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग द आयरन पीस। आपने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ होता है वो आयरन पीस को, मान लो ये टुकड़ा है कोई, है ना, और इस टुकड़े को मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ये आयरन का टुकड़ा है, उसने इससे पीट पीट के क्या बना देते हैं, कभी कभी उसका जो है वो एक बेहतरीन सा चाकू बना सकते हैं उससे हम ना। इसको देखो, इस पीस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये काफ़ी थिकनेस मोटा है ना, लेकिन चाकू आपकी उसकी धार होती है वो काफ़ी ज़्यादा
पतली होती है, एकदम बहुत बारीक होती है, ठीक है। तो उसको उन्होंने पीट पीट के उस शेप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, क्या आप, अगर मैं कोयले का एक टुकड़ा लेता हूँ ब्लैक कलर का, मान लो ये कोयले का टुकड़ा ही ले लिया मैंने, अब इस टुकड़े को आप इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। करें और आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, लाइक आप स्पेड देखें, आप शॉवल देखें, आप एक्स देखें, जितने भी ये धारदार जो आपकी जो वस्तुएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। डू यू फाइंड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स, क्या इन आर्टिकल की शेप में आपको कोई चेंज दिख रहा है बीट करने पे? यस, क्योंकि इसका शेप ऐसा था और आपने बीट करके ऐसा कर दिया, और ये बहुत आसानी से ऐसे हो जाता है। इसको आप टूटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रेक, ये क्या हो जाएगा, एकदम जो है वो आप बोल सकते हैं कि ब्रेक हो जाएगा स्मॉल पीसेस में, वेरी वेरी स्मॉल पीसेस में, ठीक है, या बिखर जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? वुड लॉग का मतलब अगर लकड़ी का टुकड़ा आप ले रहे हो, अगर उसको आप पीटेंगे, मान लो सेम साइज का अगर लकड़ी का टुकड़ा, तो क्या हम उससे चाकू बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। पीटने की बात हो रही है ना। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी दी है, कह रहे हैं कि एक आयरन नेल ले लें, आप कोल पीस लें, दो चीज़ ली यहाँ पर, एक आयरन नेल मतलब एक आप कील लेना है इस तरह से, और एक आपको कोल पीस लेना है मतलब कोयले का टुकड़ा लेना है, दोनों को हथौड़ी से पीटना है। तो ये जब आप पीटेंगे उसको तो ये चपटी हो जाएगी एकदम, है ना, एक मतलब शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। बीटिंग ऑफ आयरन नेल विद हैमर। लेकिन जब आप जो है वो कोल के साथ अगर करोगे तो, और या पेंसिल के साथ करोगे तो क्या होगा, वो बिखर जाएगा, एकदम ब्रेक हो जाएगा बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो कोल ऐसा क्यों हो रहा है, कोल जो है वो नॉन मेटल है ना, और बल्कि जो आयरन नेल है वो आपकी क्या है, आयरन नेल मतलब आयरन नेल आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये मेटल हो जाएगी। तो मेटल को पीटने पर वो क्या है, थिन शीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तो आयरन नेल को देखो, चेंज इन शेप मतलब फ्लैटेंस और ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो फ्लैटन अगर हो गया तो उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आयरन नेल जो है वो क्या हो जाएगी, फ्लैटन हो जाएगी। कोल पीस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू पीसेस। एल्यूमिनियम बार क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम वायर जो आपका फ्लैटन हो जाएगा। पेंसिल लीड, अगर पेंसिल की जो लेड है उसको अगर हम ब्रेक, उसको अगर पीटे तो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो जो ब्रेक हो रही है स्मॉल पीसेस में, ये आपके क्या है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, और जो शीट में कन्वर्ट हो जा रही है उसको हम बोलेंगे ये मेटल्स हैं आपके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम उसको पीटें हथौड़े के साथ, अगर मतलब बहुत हथौड़ा बोल सकते हैं कि भारी टुकड़े से अगर उसको हम पीटना चाहें तो क्या होगा, वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो मेटल है तो, ठीक है। अब मैं कहना, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। बीट करने पर उसकी शेप चेंज हो गई। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड चेंज इनटू शीट। तो जो आपने आयरन नेल उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक शीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल। सिल्वर फॉयल जिसमें आप जो है वो खाना वगैरह हम पैक करते हैं, तो सिल्वर फॉयल को अगर आप देखें तो उसको हम जो है वो यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। और आपका एक फॉइलिंग पेपर भी आता है जिसमें आप खाना वगैरह रोटी वगैरह पैक करते हैं, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, यूज फॉर रैपिंग फूड। ये दिया है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी क्या है कि हम किसी भी मेटल्स को बीट करके उसको किस में कन्वर्ट कर दे, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की या उस मेटल की उस प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी बोलते हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये जो वो इसके करेक्टर है किसका, मेटल का। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल को हम पीट कर उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अगर हम कोल को या फिर पेंसिल लेड को अगर हम पीटेंगे तो क्या वो शीट में कन्वर्ट होगी? नो, वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि वो बिखर जाएगी, चूरा बन जाएगा, उसका बुरादा बन जाएगा, समझ लो, है ना। कैन यू कॉल दीज एज मेटल? नो, इसको हम मेटल्स नहीं कहते, इनको हम नॉन मेटल कहेंगे। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी होगी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी से आप समझ जाना कि अगर हम उनको पीट रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हार्ड होते हैं, और वो आपने पढ़ा ना कि वो क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, ठीक है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट?
तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप जो है वो मान लो कि तवा जो है वो गर्म है चूल्हे पे, आप डायरेक्ट हाथ से उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हीट जो है वो ट्रांसफर हो जा रही है हर तरफ, ठीक है। अगर हैंडल उसका ना हो लकड़ी का, डायरेक्ट लोहे का हैंडल भी होगा, तब भी आप जल जाओगे उससे, है ना। ट्राई टू लिस्ट सम ऑफ अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट। तो यहाँ पर जो है, अगर हम हैंडल यूज करें प्लास्टिक, जैसे आप कुकर का ले लें तो उसका हैंडल प्लास्टिक का होता है, या फिर आप तवा का ले लें जो आपका फ्राई पैन होता है, उसका आपका हैंडल जो है लकड़ी का भी हो सकता है। तो वो जो हैंडल लकड़ी का हैंडल है, वो ऐसा क्या है कि हम उसको पकड़ लेते हैं आसानी से और उससे हमारा हाथ नहीं हिलता है, क्योंकि लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल में हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ हीट नहीं है उसके अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो ये आप बोल सकते हो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है। While handling hot things on the basis of these experiments, what can you say about the conduction of heat by wood or plastic? तो wood and plastic are bad conductor of heat, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर non metals आप बोलो non metals are bad conductor of heat. You must have seen then the electrician using the screwdriver. तो screwdriver आपने देखा होगा, उसका जो हैंडल होता है प्लास्टिक का होता है. What kind of handle does it have? तो ये जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है. वो इसीलिए प्लास्टिक का होता है क्योंकि जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और जो है जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन है उसको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो अगर मैं इस तरह से एक सेटअप बनाता हूँ, ये हमारा क्या है, एक सेल है, इसके अंदर इससे हमने जो है वो एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है और इसके दूसरे एंड से हमने इस तरह से कनेक्शन कर रखा है। यहाँ ओपन है, बट मैंने यहाँ पर जो है वो एक जो आयरन नेल है उससे कनेक्ट कर रखा है। तो आयरन नेल में जो है करंट पास हो जाएगा और इससे ये बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब जो आयरन नेल है उसके अंदर हीट जो है वो पास हो रही है, हीट यहाँ से यहाँ तक पास हो रही है। अगर ये पास हो रही है इसका मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप इसको यहाँ टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। इस केस में नहीं, यहाँ तो करंट जो है वो डीसी वोल्टेज है तो आपको ज़्यादा यहाँ तो करंट लगने वाला नहीं। लेकिन जो हमारे घरों में जो करंट होता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं। उसका अगर अभी तो आप बच्चे हैं तो आगे चल के आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इस तरह का आपका साइनोसॉइडल वेव होती है उसकी, और उसमें फिर आपको जो है वो करंट का झटका लगता है, बहुत खतरनाक सा, है ना। और उसमें बहुत सारी अगर आपका करंट ज़्यादा है तो आपकी डेथ भी हो सकती है उस केस में, है ना। कहना कि इन दिस एक्टिविटी वेरियस ऑब्जेक्ट इन द क्लास 6 नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन्ड इन द टेबल, ऑब्जर्व द ग्रुप ऑफ दीज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर, तो आयरन रॉड एंड नेल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। सल्फर आपका जो है वो बैड कंडक्टर है। कोल पीस आपका क्या है, बैड कंडक्टर है। एंड कॉपर वायर भी आपका क्या है, गुड कंडक्टर। इसीलिए जितने भी वायर होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, बल्कि अच्छे जो वायर होते हैं वो कॉपर के आते हैं और ये महंगे भी आते हैं इसलिए, क्योंकि कॉपर इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप आयरन और कॉपर में कंपेयर करें तो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है। अगर आप एल्युमिनियम की बात भी करें तो एल्युमिनियम से भी अच्छा कंडक्टर जो है वो कॉपर है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल द, ये बाकी जो दो हैं ये आपके क्या हैं, बैड कंडक्टर्स हैं। क्या है, बैड कंडक्टर्स, और इनको क्या बोले, पुअर कंडक्टर्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। अब चलो यहाँ एग्जाम ये देख लेते हैं, कह रहे हैं कि ओ द मीनिंग of recalling our experiences and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity। तो आप एक जनरलाइज बोल सकते हो कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे बहुत कम आएंगी। एंड आप बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स, बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस तरह से कह रहे व्हेन डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। आपने देखोगे जो घरों की जो वायरिंग होती है उसमें जो घर में जो तार वगैरह लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर की वायरिंग होती है। यहाँ तक कि आपकी जितनी भी मोटर्स होती हैं, फैंस हो गए, आपके फैन के अंदर कूलर फैन है ना, कूलर का जो मोटर हो गई, या फिर आपकी जो पंप वाली मोटर होती है, उन सब में वायरिंग होती है अंदर, उनकी अंदर हर उसके अंदर मोटर होती है। यहाँ तक कि आप बात करें बहुत सारी जो छोटी छोटी मोटर्स होती हैं उन सब में वायरिंग होती है, ठीक है। सीन वायर्स ऑफ कोल्स, क्या हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? नो, कभी नहीं देखा होगा आपने। दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि हम जो है वो किसी भी मटेरियल को अगर हम
या फिर मटेरियल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा। इसको हम वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्या, ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। तो अगर वायर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी अलग है, मेलिबिलिटी शीट में कन्वर्ट करने को कहेंगे। अगर आपने शीट में करके वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्या कहते हैं इसको, डक्टिलिटी कहते हैं। हैव यू इवन नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन और अ पीस ऑफ कोल। अब आपने देखा होगा कि अगर आप कोई लोहे का टुकड़ा जो है वो, अगर लोहा कोई है वो आप ड्रॉप करें उस समय जो आवाज़ आती है, अब जो, या फिर आप नॉन मेटल्स या फिर कोल को जो है ड्रॉप करें किसी भी फ्लोर पे, तो उसमें जो आवाज़ होगी वो डिफरेंट होगी। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो एक बार आप क्या करें, गिलास को ड्रॉप करें फर्श पे, और एक बार आप कोयले लकड़ी का कोई टुकड़ा जो है वो ड्रॉप करें। दोनों की जो आवाज़ होगी, हिट करेंगे उस समय जो आवाज़ जनरेट होगी वो डिफरेंट होगी। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? यस, बिल्कुल होगा, ठीक है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स? तो आपने क्या वुडन बेल्स देखी? नहीं होती ना वुडन बेल्स। किसकी होती है वो आप देखेंगे तो वहाँ पर जो पीतल की लगी होती है, किसकी, पीतल की होती है ज़्यादातर, है ना। या फिर आप बोल सकते हो मेटल्स की होती हैं, ठीक है। मेटल्स की बेल्स होती हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है वो वॉल्यूम, आवाज़ को, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब उनको हम किसी भी मेटल को जो है वो हिट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगी। सपोज यू have two boxes similar in appearance, one made of wood and other made of metal. Can you tell which box is made of metal? Striking both the boxes. जब आप उनको स्ट्राइक करोगे, एक किसी टुकड़े से, लकड़ी के टुकड़े से कर सकते हो, लोहे के टुकड़े से कर सकते हो, स्ट्राइक करोगे तो जिसमें आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो, जिसमें आवाज़ थोड़ी सी फास्ट हो, जो रिंगिंग वाली साउंड हो, और वो मतलब रिंगिंग वाली साउंड मतलब जो गुमक हो जिसके अंदर, है ना, तो उसमें जो है उसको मेटल बोलेंगे। कि यहाँ देखो लिखा है कि सिंस मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। तो सोनोरस जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कौन सी है कि जो मेटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड्स, प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। ध्यान रखने का, ये रिंगिंग साउंड्स, ओके। तो रिंगिंग साउंड्स। अब यहाँ बात करते हैं, द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। करें आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लशरस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो दे दिया वो मेटल्स के बारे में दिया। किसके बारे में दिया? मेटल्स के बारे में। द मटेरियल्स विच जनरली पॉजेस दीज प्रॉपर्टीज। तो यहाँ वर्ड यूज किया जनरली। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जो मेटल्स होते हैं लेकिन उनके अंदर इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ध्यान रखिए इस बात का। तो जनरली वर्ड का जरूर यूज करें, जब आप खुद से कोई पूछे तो हम जनरली वर्ड यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज है, कौन सी? वो हार्ड होते हैं, लशरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल्स आर आयरन। कौन कौन से एग्जाम्पल है? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड बहुत सारे हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट इनके जो अपोजिट है मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या है? आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास। तो जब हम उसको पीटेंगे तो पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑन टैपिंग विद द हैमर दे आर नॉट सोनरस and are poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metals. तो इन materials को हम क्या कहते हैं? non-metals कहते हैं। The examples of the non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus. ठीक है, तो यहाँ पर आप कोल ले सकते हो, कोल आप सल्फर बोल सकते हो, सल्फर याद दिया, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट। देखो अब यहाँ पर क्या, ये मेटल्स हैं, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा कि आप जनरली वर्ड यूज करोगे तो यहाँ पर आप सबके लिए नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स ऐसे हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम आर सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट हैं कि उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी जो है वो लिक्विड फेज में होता है, ये आपका जो है सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। एट रूम टेम्परेचर दीज आर एक्सेप्शन। तो ये हमारे एक्सेप्शन है, इनको आप ट्रिपल स्टार लगा लें और याद कर लेना ये जो आपको लाइन
ये जो इतना दिया है इसको आप याद कर लें, ठीक है, कि आप सोडियम और पोटेशियम जो है वो आप सॉफ्ट होते हैं उनको कट, जनरली मेटल्स क्या होते हैं हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो एक्सेप्शन है और ये सॉफ्ट होते हैं, उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। अब मरकरी की अगर हम फेज की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो आपकी जो स्टेट होती है, वैसे तो 4 टाइप की स्टेट है, लेकिन आप पढ़ोगे लिक्विड, आपका होगा है ना गैस एंड आपका सॉलिड, ठीक है, और एक होती है प्लाज्मा स्टेट भी होती है, लेकिन आप अभी उसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो ये 3 स्टेट वैसे आप पढ़ते हैं, ये 3। तो यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में होगा, बट आपका जो है मेटल वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, तो उनको आप याद कर लेना। करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो यहाँ पर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो अपीयरेंस है, कैसे दिखने में, उसको हम ने कवर कर लिया। अब यहाँ पर रिएक्शन करेंगे हम, अब केमिकल रिएक्शन कराएंगे, फिर देखेंगे कि मेटल्स किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं और नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट इसकी बात करते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो लिखा है कि यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना। देखो ऑक्सीजन की बात करें, आप जो है वो मेटल्स या फिर आप नॉन मेटल्स की रिएक्शन किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे। ऑक्सीजन का फॉर्मूला था O2। ये सारे जो रिएक्शन है ये फॉर्मूले हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। ये सब अभी से अगर याद करके चलेंगे आप, तो आगे आने वाली जो क्लासेस है उनमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का N2 होगा, क्लोरीन का Cl2 होगा, ब्रोमीन का Br2 होता है। तो इसी तरह से आप याद करके चलें कि ये जो गैसेस हैं ये किस फॉर्म में मिलती हैं। जैसे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा। तो ऐसे में धीरे धीरे आपको याद कराता जाऊंगा। 9th-10th की जो साइंस होगी उसको जब मैं आपको कराऊंगा सारी वीडियोस, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूँगा, क्या क्या चीज़ें आपको आगे कंपटीशन के लिए ज़रूरत है। अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करें तो उसके लिए आपको 9th-10th का कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आप जानते ही हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन देखो क्या होती है, जैसे आयरन का टुकड़ा बाहर पड़ा होता है ना, तो वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उस पर जंग आ जाती है। तो जो जंग आ जाती है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रिकॉल द रिएक्शन बाय, तो होता क्या, ऐसा क्या होता है, तो जो जो हमारा ये आयरन का आर्टिकल है, आयरन का जो टुकड़ा है, ये क्या करता है, ये जब जो हमारी आउटर जो हमारी एयर है, तो एयर में बहुत सारी मॉइस्चर भी है ना, तो मॉइस्चर का मतलब हो जाएगा उसमें एयर प्लस वाटर है ना, तो एयर प्लस वाटर, तो इस मॉइस्चर के साथ ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर एक लेयर बन जाती है और इसकी रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि विच रस्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में जो है वो देखो इसकी जो रिएक्शन है ये क्लास 9th में भी आपकी और 10th में क्लास 10th में। तो मैग्नीशियम रिबन का मतलब मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में ये बनता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि यू हैड लर्न, देखो इस ये जो है मैंने कंप्लीट कर दी। और यहाँ पर भी अगर आप देखें आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो रिएक्शन है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, इसका जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी जब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा आगे चल के, इसमें तो नहीं, आपके 8 में जो भी समझने वाला है वो इतना ही है, ज़्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं, आगे तक का क्यों पढ़ना है, जब नेक्स्ट क्लासेस आएंगी तो उसमें आप पढ़ते रहना। यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, और यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट वाली आप खुद करना, मैंने तो आयरन ऑक्साइड लिख दिया। अब यहाँ पर एक होता है फेरस ऑक्साइड, ये मैं लिख दे रहा हूँ आपको फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ये बोलते हैं, एक होता है फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट हैं, आप ध्यान रखना। अब मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब आप इसको बना लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें इस एक्टिविटी के बारे में, तो एक्टिविटी कह रहे हैं ये लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप देखें रस्ट सस्पेंशन यहाँ दिया, तो ये आपका आएगा। अगर रेड लिटमस पेपर में अगर आप जो है वो यहाँ पर ये आपका क्या, ये रेड लिटमस पेपर है और ये आपका जो है वो रस्ट सस्पेंशन है, मतलब रस्ट का जो बचा है। आपको नेचर का मतलब इसको बताना है कि आपका ये नेचर एसिडिक होगा या फिर आपका क्या होगा, या फिर बेसिक होगा। तो आयरन मतलब मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होंगे ये, बेसिक
इन नेचर, आई थिंक बेसिक द एसिडिक, आई थिंक बेसिक होगा, है ना, मुझे हल्का सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। आई थिंक मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यस बेसिक होगा, और नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड है तो ये बेसिक इन नेचर होगा। और ये क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, देखो यहाँ पर वैसे भी रेड को जो है ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है, तो रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा, रेड को जो ब्लू में कन्वर्ट करते हैं वो आपके जो है एसिड। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ क्या बन जाएगा, देखो अगर आप यहाँ रस्टिंग वाला ये देखेंगे, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लेना, इसमें क्या कर रहा है, रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर ये लिखा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर, इन्होंने जो है वो आप आयरन नेट डाल के ये जो आपका सस्पेंशन है, मतलब जो उसका जो रस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, रस्ट की, है ना। तो ये रस्ट का ये नेचर देखना चाह रहा है, तो इस रस्ट का जो नेचर होता है, मैंने कहा कि ये रस्ट जो बनेगा वो जो आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड आपका क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। और मेटल ऑक्साइड जो क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर मतलब क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को किसमें, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर लिखा है कि डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, कॉपर जो है वो रस्टेड तो होगी, बट जो है वो थोड़ा मतलब एक लिमिटेड अमाउंट तक होती है वो, है ना, उसके बाद वो नहीं होती, क्योंकि उसकी जो कोटिंग प्रणाली होती है वो फर्दर जो है वो रस्टिंग से बचाती है ना, उसको कोरोजन से, फर्दर कोरोजन से उसको प्रिवेंट करती है, उसके ऊपर लेयर बन जाती है। यहाँ आयरन में क्या होता है, आयरन में लगातार जो है वो रस्टिंग होती रहती है, एक टाइम के बाद आयरन जो है गल जाता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑफ द सरफेस, तो कॉपर की अगर आप जो है वो एयर या मॉइस्चर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। व्हेन कॉपर वेसल जो है, तो अब ये तो कोई कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बनना है, अब इससे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, मतलब आपका CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस Cu2 होगा, है ना। तो और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कॉपर ऑक्साइड प्लस आपका क्या हो रहा है, ये वाटर यहाँ से बनना है, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कहना कि व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ये नाम लिखा है, ये रिएक्शन आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आगे के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगी ये सारी रिएक्शन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, नो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, तो मैंने मैग्नीशियम रिबन की आपको बताया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपका क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पर द ऐश ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर एंड टेस्टेड फॉर द एसिडिक और बेसिक नेचर। अब ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम आपका क्या है, मेटल, तो ये भी क्या होगा, बेसिक होगा। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तो देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू में हो जाता है, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो अ बेसिक इन नेचर, ये भी क्या हमारा बेसिक इन नेचर, इन जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10th में काम आएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अभी से याद करें जिससे कि आपके आगे की क्लासेस में आपको हेल्प हो। लेट अस नाउ ऑब्जर्व, और आप अभी से नोट्स बना लें जो आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर में, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो नॉन मेटल्स की रिएक्शन किस तरह से होगी। अब देखो यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी दी है, तो इस एक्टिविटी को हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आगे देखते हैं, तो यहाँ देखो एक, अगर यहाँ ध्यान से देखें आप, तो ये जो एक्टिविटी है आपकी, चलिए आप एक्टिविटी कर ही लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, एक्टिव बनना आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, तो सल्फर आपका क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल है ना, इन द डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, तो डीफ्लैग्रेटिंग स्पून आप समझ रहे हैं, इस तरह का स्पून है, इसमें ले लिया आपने, और क्या है, इफ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटालिक कैप, तो ये आप ऐसा कैप बना सकते हो, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो, ये देख रहे हैं आप, तो इस तरह का आप बना सकते हैं, सही है। और एक वायर से इस तरह से आप उसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब करें, इफ एनी बोतल और अ रैप इन अ मेटालिक वायर अराउंड इट एंड गिव द शेप एज शोन इन द फिगर, तो इस तरह से आप उसको शेप दे दें, इस तरह की शेप दे दें, इसके ऊपर से आपको कवर करके रखना है, ठीक है। बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर, इसमें आपको सल्फर पाउडर को बर्न कराना है। एज शून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस अ स्पून इनटू द गैस जार, ठीक है, गैस टम्बलर, कवर द टम्बलर विद द लिड, इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, तो गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, तो जो आपका सल्फर है वो आपका क्या हो रहा है, सल्फर को आपको बर्न करना है, ठीक है। और उसके बाद करना है, देखो फिर कवर करना है आपको टम्बलर को विद द लिड, इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस नॉट एस्केप, तो गैस जो गैस निकल रही है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, सल्फर गैस। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम
एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, तो इस टम्बलर के अंदर आपको एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, शेक द टम्बलर वेल, चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, तो आपको उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करना है। तो देखो यहाँ होगा क्या, जो भी बनेगा वो आपको क्या बन जाएगा, आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड आपका यहाँ पर देखें तो बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर है, ये है ना, यहाँ पर सल्फर पाउडर बर्न कर रहा है, इसको आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करना है, टेस्टिंग विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ पर देखो होगा क्या कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका अभी क्या हो रहा था, रेड से ब्लू हो जा रहा था, यहाँ जो है वो रेड से ब्लू नहीं होगा, क्या रेड से ब्लू ये नहीं होगा, ठीक है, ब्लू से रेड होगा, ब्लू वाला जो लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, ये आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। अब हम यहाँ पर देखें, कह रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड एंड बेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेम ऑफ द बेस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका मेटल है वो आपका क्या, नेम ऑफ द बेस, और मेटल आपका पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और भी लिख सकते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आप लिख सकते हो HNO3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये नॉन मेटल से, इसमें नॉन मेटल आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इस सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो आपका जो नॉन मेटल ऑक्साइड बना वो क्या बन गया, नॉन सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बोल रहा था कि आपका बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो आपका क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, तो जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होगा, सल्फ्यूर एसिड होता है H2SO3 जिसको बोलते हैं, है ना। तो देखो जब SO2 हमारा था, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2SO3 बनेगा, ये हमारा होगा सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो रहा है ये, सल्फ्यूरस एसिड, देखो यहाँ भी लिखा है ये सल्फ्यूरस एसिड। कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो हम बोल सकते हैं जनरली जो ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो आपको दो चीजें याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेस हैव यू रीड इन द क्लास 7, नोट डाउन देयर नेम्स। अब आपके बहुत सारे स्कूल्स में जनरली जो है वो प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, बट उनको प्रैक्टिकल्स कराने चाहिए, टीचर की जो है प्रेजेंस में होने चाहिए सारे प्रैक्टिकल। वो अकेले में इसलिए नहीं देते क्योंकि एसिड जो होते हैं वो एसिड या बेस होंगे, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप जल सकते हैं। आइडेंटिफाई द मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन देम, विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, तो कौन सा जो है वो मेटल जो है वो या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जो है वो ऑक्साइड्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी सेकंड जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। लेकिन इस वीडियो को यहाँ से जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपकी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती, साइनिंग ऑफ।